Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज़ कि आपको अपने 11 तारीख वाले प्रीलिम्स के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए. दोस्तों इसे समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जिन्होंने सारा सिलेबस अच्छे से किया हुआ है, टेस्ट सीरीज लगाई है, बट फिर भी वो प्रीलिम्स से 2 या 4 मार्क्स से कट ऑफ से रह जाते हैं. कारण क्या है इसका? इट इज़ बेसिकली द रॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो वो पेपर के पहले बनाते हैं और पेपर के बीच में जो लेके चलते हैं. इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू, इसको हम लोग देखेंगे. और जैसे मैं हमेशा करता हूँ, इस सेशन को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा. सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए. मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे आने वाला है एचसीएस के, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. सो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर. और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रख के चलना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आपकी बननी चाहिए बिफोर द एग्जाम. ठीक है जी, एग्जाम में बैठने से पहले आपकी एक इंपॉर्टेंट या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको हम लोगों को देखना होता है. और एक होती है ड्यूरिंग द एग्जाम, के एग्जाम में एक्चुअली पेपर किस तरह का आ गया आपके सामने, उस हिसाब से हम लोग जो है अपना एक स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट बनाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको लेके चलना है ताकि हम लोग कट ऑफ से ऊपर ले. ठीक है कि नहीं? पहले हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि बिफोर द एग्जाम आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जो बिफोर द एग्जाम की स्ट्रैटेजी रहती है, इसके ऊपर हम लोग दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख के चलते हैं. पहला है कि नेचर किस तरह का है प्रीलिम्स के पेपर का, किस तरह का पेपर निकल के आया है जीएस का एंड सीसेट का, और किस तरह की कट ऑफ रेंज चल रही है. ठीक है कि नहीं? इसको मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह का पेपर है, किस तरह की कट ऑफ रेंज चल रही है. और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक कैंडिडेट की आपकी किस तरह की एक्यूरेसी रेट रही है जब आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हो. लेट अस से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, एक मॉक टेस्ट देते हो, तो उसके अंदर आप कितना 70, 80%, 90% किस तरह की एक्यूरेसी रेट लेके चलते हो, क्या आपका हिट रेट है, इसके ऊपर जो है आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है. ठीक है कि नहीं? सो ड्यूरिंग द एग्जाम को भी हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम का नेचर और कट ऑफ रेंज कैसी चल रही है. ठीक है कि नहीं? सो मैंने आपको ये ऑलरेडी चार्ट बहुत बारी दिखाया हुआ है कि भाई किस तरह का पेपर आ रहा है और किस किस जगह से क्वेश्चन पेपर निकलता है, आपको ऑलरेडी पता है. बट आप लेवल को समझिए कि अगर आप पेपर को देखेंगे, पिछले 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करेंगे, तो लेवल जो है वो एक मीडियम लेवल का पेपर है. आप बहुत ज्यादा हार्ड उसको नहीं बोलेंगे, बट अगेन इट्स अ मीडियम लेवल पेपर. इजी भी नहीं बोल सकते उसको, मीडियम लेवल का पेपर है जो कि काफी लाइक इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मांग रहा है. एंड इसके ऊपर जो है आपका जो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फैक्चुअल डेटा से उसकी भी क्रैमिंग को मांग रहा है. तो लेवल जो है हम कह सकते हैं मीडियम लेवल है. बट लेंथ की जब मैं बात करता हूं, इसके पेपर की लेंथ की बात करी जाए, तो लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. दैट मीन्स कि 2 घंटे में जीएस के पेपर को स्पेसिफिकली अटेम्प्ट कर पाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है. कई बारी तो सेकंड रीडिंग का टाइम भी नहीं निकल रहा है. ठीक है कि नहीं? तो इस लेंथ के लिए भी आपको जो है थोड़ा सा लाइक आपको जान के चलना है कि नेचर इस तरह का पेपर की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, मीडियम जो है वो स्ट्रांग है. ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये 7 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि फैक्ट टैप टाइप के क्वेश्चन भी हैं, डबल ट्रबल टाइप के क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, या दो जो आपके ऑप्शन वाले, या दो जो आपके कैटेगरीज वाले आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. सिंगल सिंगल आपको फैक्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछने को मिल रहे हैं. 3 ऑप्शन वाले या 3 जो आपके लाइक ऑप्शंस वाले अटेम्प्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं. 4 ऑप्शन अटेम्प्ट भी हैं, 5 ऑप्शन अटेम्प्ट भी देख रहे हैं. और सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो है क्या, मैच दी फॉलोइंग. ठीक है जी, मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चनस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आपको हर डेटा सेट को प्रॉपरली जज करना होता है. ठीक है कि नहीं? निगेशन बॉम्ब, यस, इनकरेक्ट एंड नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं. और कैंडिडेट जनरली उस टेस्ट में होता है कि भाई ये नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट को देखना भूल जाता है और करेक्ट के बेसिस पे मार्क कर देता है. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्टूपिड मिस्टेक. स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी है, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉपरली देखना है कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है. एंड आपको इन क्वेश्चंस के लिए जो है रेडी होना है. वो आई होप आप रेडी भी हो गए होंगे. तो इन बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि भाई अगेन लेंथ इज वेरी वेरी हाई, और आपको इस चीज को फोकस करना है. ठीक है, नेचर में आपको बता रहा हूं इसका. ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कट ऑफ रेंज की. किस तरह की कट ऑफ रेंज निकल के आई, तो आप देखोगे कि 2019 में ऑलमोस्ट 65 मार्क्स निकले थे, 21 में 68, जो पहला वाला आपका जो एचपीएससी का जो 21 वाला प्रीलिम्स हुआ था पहला, 68 के आसपास में. उसके बाद अराउंड 57-58 मार्क्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी. एंड जो लेटेस्ट वाला हुआ उसके अराउंड 54-55 के आसपास में कट ऑफ गई हुई है. ठीक है कि नहीं? तो ये आप लगाओ एस्टिमेटेड कट ऑफ है, विच इज समवेयर अराउंड 50-55 के आसपास में. 55-58 भी ले सकते हैं. ठीक है जी? तो हमारा आइडिया ये होना चाहिए कि अगर इसी तरह का मीडियम लेवल का पेपर आता है, जो कि हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं सिमिलर तरह का चल रहा है, तो हमारा जो रेंज फोकस होना चाहिए कि किस तरह के आपको नंबर लेके
चलने हैं, दैट इज अराउंड 60 to 65 की आपको सेफ खेलना है कि अराउंड 65 मार्क्स, 60 to 65 मार्क्स आप ये सोच सकते हो कि भाई मैं सेफ चल रहा हूँ, मेरा प्रीलिम जो है वो होने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम लोग अब क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉडली नेचर हो गया और कट ऑफ रेंज हो गई आपकी, ठीक है। देन किस तरह की एक्यूरेसी रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेपर को अगर हम देखें, इसी को अगर हम स्टैंडर्ड मान के चले पिछले 3 साल के, तो इसमें आप देखो आपको एक्यूरेसी किस तरह की चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है या हिट रेट का मतलब क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कितने मार्क्स ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि एक्यूरेसी रेट हमको चाहिए, जैसे हमने पीछे देखा कि अराउंड 60 तो आपका मीडियम स्कोर चाहिए ही चाहिए, 60 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, एंड 60 प्लस एनीथिंग इज बोनस फॉर अस, लाइक 65, 67, 68 ये आपका लाइक इट विल इंश्योर कि आपका प्री जो है निकल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इस पे देखो क्या होता है, हाइपोथेटिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी, 100% मींस जो क्वेश्चन आप करते हो वो सही हो जाता है, तो आपको 60 क्वेश्चन कम से कम करने पड़ेंगे, ठीक है जी। पर 100% एक्यूरेसी लाइक इट इज नॉट प्रैक्टिकल, और ये लाइक इट इज जस्ट इन हाइपोथेटिकल कंडीशन, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। 100% एक्यूरेसी में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तब आप जो है 60 के आंकड़े को पहुंच जाओगे, और लाइक वेरी इजीली यू कैन गेट द कट ऑफ, ठीक है जी। देन 90% कट ऑफ भी जो है अगेन बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छे लाइक सीनियर कैंडिडेट्स की 90% एक्यूरेसी निकलती है। अगर इस पे जाओगे तो 70 to 75 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 60 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड अब हम आते हैं लाइक जो एक्चुअल में एस्पिरेंट्स की रेंज रहती है एक्यूरेसी की, वो होती है 80% के आसपास में या 70% के आसपास में, ठीक है। ये दो रेंजेस चलती हैं इसी के बीच में। अगर आपका 80% का एक्यूरेसी रेट है तो आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आप 60 प्लस स्कोर करोगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। और अगर आपकी 70% एक्यूरेसी रेट है तो आपको अराउंड 85 to 90 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो आपका एक्यूरेसी रेट है वो 75 to 80% के बीच में होना चाहिए, तब जाके जो है आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और उसमें से आप जो है 60 कर मार्क्स जो है निकाल पाओगे, एंड देन दैट विल बी बेसिकली समथिंग जो कि आपका प्री इंश्योर कर देगा, ठीक है जी। अब ये हम बना रहे हैं बिफोर द एग्जाम, ठीक है। अभी एग्जाम आएगा कैसा वो हमें नहीं पता, बट बिफोर द एग्जाम हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि हम लोगों को लेंथी लेके चलना है, हम लोगों को ये लेके चलना है कि बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग के काफ़ी क्वेश्चन निकल के आएंगे। हमें ये देख के चलना है कि हमें 60-65 के आसपास पे स्कोर करना है, और हमें ये देख के चलना है कि हमारी अपनी एक्यूरेसी के रेट के हिसाब से कितना हमको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी एक्यूरेसी रेट निकाली होगी, तो उस हिसाब से आपको पता होगा कि भाई मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, 90 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन करने हैं कि 60 क्वेश्चन करने हैं, वो आपने अपना अटेम्प्ट किया होगा, एक्यूरेसी रेट आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारी हो गई बिफोर द पेपर स्ट्रैटेजी। पर जैसे ही पेपर आता है गाइस, तो ये स्ट्रैटेजी में जो है हमें बदलाव करने होते हैं। अगर आप बदलाव नहीं करोगे, पेपर बिल्कुल डिफरेंट आ गया, तो भी जो है फेल होने के चांस हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमें लेके चलनी है, बट जैसे ही हम लोग पेपर आएगा उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। आपने क्या करना है, आपने लाइक जो भी आपका पेपर आपके सामने आया, आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना पहला राउंड अटेम्प्ट का करना है। पहले राउंड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे, आप एक एक करके लाइक सारे क्वेश्चन देखोगे, और जो आपके 100% आपको पता है कि भाई इसका तो आंसर यही है, भाई ये लाइक रिपब्लिक डे में यही प्रेसिडेंट मैक्रन आए थे, तो उनको आपने अंडरलाइन करना है वहाँ पे। साथ साथ में आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जस्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जो आपको 100% श्योर है, उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। एक अच्छे एस्पिरेंट के हिसाब से अगर बात करूं तो 100 क्वेश्चंस में जो है अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वो एक अच्छे एस्पिरेंट को पता होता है कि भाई ये पक्का इसका आंसर है, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट आपका ऐसे ही जाएगा, आपने 35 to 40 क्वेश्चन करने हैं, और जब आप बेसिकली अपने 100 क्वेश्चन देख चुके होंगे, और आप इसको हाँ ये भी काम करना है कि आपको इसमें फास्ट चलना है, फास्ट चलने की कोशिश करना है, क्योंकि वो पता है कि लेंथी है पेपर, ठीक है कि नहीं। और मेरे हिसाब से लेंथी रहने वाला पेपर, तो आपको फास्ट चलना है, और फास्ट चल के पहला राउंड करना है, 100 क्वेश्चन देख लेने हैं, और 100 क्वेश्चन में अराउंड 35-40 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, लाइक जितने भी आपको 100% क्लियर होगा, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना है, या अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना है, ठीक है। आपने देखा, पेपर देख लिया है, पेपर लगता है आपको टफ आ गया है, पेपर लगता है आपको जो है इजी आ गया है, उस हिसाब से आपको जो है अपने नंबर्स को वेरी करना है, आपको अपना टारगेट को वेरी करना है। 60 का टारगेट लेटे से 65 का लेते हो, लेटे से 70 का लेते हो, क्या टारगेट ले रहे हो उस हिसाब से देखना है, ठीक है जी। फर्स्ट राउंड में आप अपने की एरियाज को अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि आपने पॉलिटी है, अगेन कॉस्ट टू बेनिफिट बहुत अच्छा है, उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। साइंस आपका फोटे है, उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। जो
जो भी आपका फॉर्टे आप उसको अटेम्प्ट करोगे, फर्स्ट राउंड 100% श्योर लेके चलना है। वहां पे आपने स्ट्रैटेजी बनाने की आपको अब कितना टारगेट अचीव लेके चलना है, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट राउंड यहां पे आपका जो है मेक इट और ब्रेक इट बनने वाला है, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो सबको आते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड अटेम्प्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे आपको 70% या अप टू 60-65% या 50% भी श्योर वाले क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, बेस्ड ऑन कि आपका क्या टारगेट है और कितने आपने पहले राउंड में अचीव कर लिए। मान लेते हैं हम लोग कि आपने पहले 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब आपको सिर्फ 20-25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है लाइक अराउंड 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे आपका एक्यूरेसी रेट 80% के आसपास में है। तो सेकंड राउंड में जाएंगे ना, तो आपको इस चीज को देख के चलना है, साथ साथ में अटेम्प्ट करना है, साथ साथ में मार्क करने हैं, ठीक है जी। मार्क करते चलने की भाई आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है जी, मार्क इट आउट। और यहां पे आपका अटेम्प्ट जो है लाइक एक आइडियल कैंडिडेट के लिए शुड रीच योर टारगेटेड अटेम्प्ट या टारगेटेड एक्यूरेसी रेट, ठीक है जी। अगर आप लेटर से आपने आपका एक्यूरेसी रेट में मान के चलता हूं कि 80% का है, तो अब यहां पे आपका 75 to 80 का अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर 75 का नहीं हो तो एटलीस्ट 70 का अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद मुझे लगता है कि अगर पेपर लेंथी होगा तो सेकंड राउंड के बाद शायद थर्ड राउंड ना मिले, तो आपको सेकंड राउंड के साथ साथ स्पेसिफिकली वो जो आपके क्वेश्चन है जिनको आपको बिल्कुल नहीं पता, वहां पे आपको ई ऑप्शन को मार्क करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। आप सेकंड राउंड में देख रहे हो तो फटाफट देखा कि ये क्वेश्चन तो मेरे बस का ही नहीं है, ये मुझे आता ही नहीं है, ई मार्क करो उसको फटाफट से और आगे बढ़ो, ठीक है कि नहीं। सो इससे क्या होगा कि आप अपनी मार्कशीट में देख पाओगे, आपने जो आपका ओएमआर शीट होगी उसमें देख पाओगे कि कौन से खाली रह गए हैं ई मार्क भरने के बाद। तो थर्ड अटेम्प्ट शायद जो 5 या 7 मिनट आपको बचे होंगे, तो उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन बच गए हैं। इन क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करना है आपने, और थर्ड अटेम्प्ट में देखना है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया तो आगे नहीं बढ़ना है, सीधे सीधे ई मार्क कर देना है, उनको ई ऑप्शन मार्क कर देना। अगर थर्ड राउंड में आपको लगता है कि आप अपने टारगेटेड क्वेश्चन में नहीं पहुंचे हो, तो जितने ज्यादा लाइक 50% वाले जो है क्वेश्चन कर सकते हो, और साथ साथ में ई ऑप्शन मार्क करते जाना है, ताकि तीसरे राउंड तक आते आते आपके सारे ई क्वेश्चन ई ऑप्शन भी हो जाएं और आपका पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट भी हो जाए, ठीक है जी। आपको पता चलता रहेगा कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड लिया, लेटेस्ट से 1 घंटा 20 मिनट का आपने फर्स्ट राउंड लिया, आपको रफली 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट लगने चाहिए लेंथी पेपर में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उसका सेकंड राउंड को आपको रफली 30 मिनट देने, और ठीक है जी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे कितना अटेम्प्ट कर चुका हूँ। और लास्ट के जो 10 मिनट्स है उसको फटाफट से आपको ई ऑप्शन जो बचे हुए ई ऑप्शन है उनको अटेम्प्ट करना है, या उनको ई ऑप्शन गोला भरना है, और आपको 50-50 वाले शायद जो 2-4 अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो अटेम्प्ट करने, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ई ऑप्शन अटेम्प्ट जरूर करना है, ई ऑप्शन लिखना जरूर है। जो भी आप नहीं करने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट को, उसको ई ऑप्शन जरूर डालना, बिकॉज इसकी भी नेगेटिव मार्किंग डाली हुई है। कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं करे तो उसको ई ऑप्शन भरना है, ठीक है कि नहीं। ये भरना काम आप फर्स्ट राउंड से ही कर सकते हो, नहीं तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में डेफिनेटली करना है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये काम करते हैं कैंडिडेट्स, कि भाई आपको लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ना है। डू नॉट लास्ट मिनट के ऊपर मत छोड़ना कि मैं लास्ट मिनट में गोले भरने स्टार्ट करूंगा। इट्स अ वेरी वेरी बैड स्ट्रैटेजी, फेल हो जाओगे। एक गोला इधर उधर हो गया तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। साथ में नहीं, साथ में करना है, लास्ट मिनट में नहीं छोड़ना है। देन आपका सी सेट का पेपर होगा। सी सेट के पेपर को भी हल्के में नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं, बट 100 में से भी आपको यहाँ पे 33 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे ना, तो 33 मार्क्स लेने भी मुश्किल हो जाते हैं। सी सेट का पेपर को जिस तरह का भी आ रहा है, आपको यहाँ पे अगेन अपना जो फोकस एरिया है उसको देखना है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर देख के इजी एरिया के ऊपर जाना है, ठीक है। जो इजी एरिया का मतलब होता है जो आपको इजी लग रहा है, जैसे कि आपको लेटेस्ट से इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको लगता है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले करना स्टार्ट करो, क्योंकि जनरली जो इजी एरियाज होते हैं वहां पे आपका एक्यूरेसी रेट 80% या 90% तक भी होता है, कि भाई आपके सिर्फ 2-4 सवाल गलत होंगे, बाकी जो है 10 में से लाइक 2 सवाल गलत होंगे, बाकी ठीक होंगे, ठीक है जी। इजी एरियाज के ऊपर फोकस करना है। सेकेंड, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है। ये ना हो कि भाई आप मैथ करने लग गए और मैथ में गोल है आपका डब्बा, तो आप वहां पे स्टार्ट हो गए, वो काम नहीं करना है आपको। अगर रीजनिंग अच्छे से आती तो रीजनिंग करो, मैथ अच्छे से आती तो मैथ करो, मैथ में भी अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से आता तो अर्थमेटिक करो, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है कॉम्प्रिहेंशन तो इंग्लिश करो। इस तरह
से अपनी स्ट्रेंथ में खेलना है। और यहाँ पे भी टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 50 से 55 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे आपके। तो ऐसा नहीं करना कि 33 मार्क्स लेने हैं तो आपने सिर्फ 40-45 क्वेश्चन कर लिए और फिर वो डर रहे बैठे हो कि भाई प्री अपना सी सेट होगा कि नहीं होगा। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप 50-55 मार्क्स करो, तो कि एटलीस्ट आपका सी सेट का पेपर ना रुके और आपका जीएस के पेपर में जो है अगेन जैसे आपने स्ट्रैटेजी खेली थी उस हिसाब से हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरह का आपका पेपर का अटेम्प्ट होना चाहिए गाइस। सो आई होप आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी आज बैठ रखें, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज बैठिए, आज अपनी स्ट्रैटेजी प्री वाली अपनी एक्यूरेसी रेट देखिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। इसी तरह से आप देखिए कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे और पेपर को अटेम्प्ट करना है आपने 2 वेव्स में एटलीस्ट या 3 वेव्स में, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का पेपर आया है। पेपर के ऊपर बैठ के आपको लगाना है किस तरह की स्ट्रैटेजी को आपको चेंज या रिफॉर्म करना है और साथ साथ में सी सेट के अटेम्प्ट को, सी सेट के पेपर को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है जी। ये काम करेंगे अगेन आई एम श्योर, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तैयारी करी है, बहुत बढ़िया से पढ़े हो, तो आई एम श्योर कि आप ये पेपर को बड़े अच्छे से दे के आओगे और इस पेपर को फोड़ के आओगे। सो अगेन मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। एक और छोटा सा सेशन लेके आऊँगा कि भाई पेपर के पहले क्या करना है आपको, किस तरह से अपने आपको अपने माइंड को काम रखना है, उसके लिए वेट करना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।